बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बना रहे हैं पास्ता और ज़रा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। पास्ता बनाने के लिए डेफ़िनेटली हमें चाहिए पास्ता। हमने लिया है 2 कप पास्ता। ये आपको डार्क पास्ता नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मैदे का पास्ता नहीं है, आटे वाला पास्ता, यानी इसके अंदर फुल या होल व्हीट फ्लावर है। तो पास्ता आप कोई भी अपनी चॉइस का ले सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास आपको ढेर सब्ज़ी नज़र आ रही है, जिसके अंदर है शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, हरी प्याज है और जो आम प्याज है वो है, 2 बड़े बड़े टमाटर हैं और इसके अलावा एक चिकन है, तकरीबन 200 to 250 ग्राम्स का चिकन है जिसको स्मॉल क्यूब्स में किया हुआ है। और इसके साथ हमारे पास है ये चिली गार्लिक सॉस और आम जो केचप होता है वो मिक्स है, तकरीबन 3 या 2 टेबल स्पून। काली मिर्चें हैं, सोया सॉस है, वर्सेस्टरशायर सॉस है और लाल मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं कुटी हुई। और इसके साथ नमक और अजीनोमोटो है। लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून है, नमक तकरीबन ½ टीस्पून है और अजीनोमोटो जो है वो 1/4 टीस्पून है, ये ऑप्शनल है। जिंजर गार्लिक है 1 टीस्पून ईच। अच्छा, पास्ता जो है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ टमाटर से। पास्ता और मीट और लहसुन, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और इसके साथ जो इटालियन हर्ब्स होती हैं, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र नहीं आ रही, मैं रखना भूल गया हूँ। इटालियन हर्ब्स आप रखेंगे जिसके अंदर थाइम और ऑरिगानो वगैरह जो है वो है, और लहसुन जो है वो चॉप करके हम डालेंगे पास्ता का सॉस बनाने के लिए। और इसके अलावा कैरेट। सब्ज़ी आपके ऊपर टोटल ऑप्शनल है। पास्ता के अंदर जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसके अंदर सब्ज़ी नहीं शामिल होती। पास्ता सिर्फ पास्ता होता है, मीट होता है, टोमेटोज़ होते हैं, अनियंस होते हैं, दैट्स इट, और लहसुन। तो लेकिन हमने क्योंकि बच्चों को सब्ज़ी खिलानी भी है, इसलिए हमने इसके अंदर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले करेंगे गोश्त को मैरिनेट करेंगे। अच्छा जी, पास्ता के लिए पानी हमने उबालने के लिए रखा हुआ था, जिसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, ऑयल 1-2 टेबल स्पून डाल दिया और अच्छे खुले पानी में आप पास्ता जो है जिस तरह से आपके पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस हैं उस तरह से बॉईल कर लें। तो पास्ता इसमें हम डाल देंगे। जितनी देर में पास्ता उबलेगा आप बाकी अपना चिकन की जो मैरिनेशन है उसको कंप्लीट कर लें। तो चिकन की मैरिनेशन में सबसे पहले हम डेफिनेटली लेंगे, सबसे पहले हम अपने बाउल में डाल रहे हैं चिकन। इसको मैरिनेट करना है, जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा होगा। आज हम टाइम थोड़ा है तो मेरा ख्याल है हम डायरेक्ट ही बना लेंगे। तो चिकन चला गया, चिकन फ्रीज़र का था, उसको निकाल के हमने क्यूब्स में कट कर लिए। और इसके बाद आप चिकन के अंदर शामिल करेंगे बाकी चीज़ें, जिसमें लहसुन अदरक है सबसे इम्पोर्टेंट, नमक मिर्च और अजीनोमोटो जा रहा है इसके अंदर, और काली मिर्ची जाएंगी। ये सब चीज़ें एज पर योर टेस्ट हैं, कोई इसके अंदर फिक्स क्वांटिटी नहीं है। 2 प्याले हमने पास्ता के लिए और 200 to 250 ग्राम्स चिकन है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप डाल दें अंदाजे से। अच्छा, इसमें हर चीज़ में हमारे आदत हो गई है हर चीज़ में सोया सॉस शामिल करने की, तो इसमें सोया सॉस बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये अगर इटालियन पास्ता है तो बस वर्सेस्टरशायर सॉस हम डाल रहे हैं, खटास के लिए होता है ये। थोड़ा सा सिरका भी इसके अंदर है, 2 चम्मच डाल लें, 1 चम्मच डाल लें, अप टू यू। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे इटालियन हर्ब्स, जो कि ये मिक्स्ड हैं हमारे पास सारी चीज़ें, थाइम, बेसिल वगैरह। तकरीबन 1 तेज़ ना फ्लेवर हो जाए, तकरीबन ½ टीस्पून ये डाल लें। बस इन चीज़ों को आपने मिक्स करके रख देना है। जितनी देर मैरिनेट कर लें, चाहे ओवरनाइट कर लें। तो ये इसका मुख्तसर सा मैरिनेट है। जिंजर गार्लिक हमारे यहाँ हर देसी खाने में या गोश्त के लिए लाजमी है। और सिरका डाल लें आप, नमक मिर्च डाल लें, काली मिर्चें डाल लें, और ये जो इटालियन हर्ब्स हैं, अगर इटालियन हर्ब्स ना हों तो आप 1 आध चुटकी या 2-3 चुटकी आप इसके अंदर अजवाइन शामिल कर लें। तो मिलते हैं जब हम चिकन को बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, पास्ता बॉयल हो रहा है दूसरे चूल्हे पे, और इसमें हम फ्राइंग पैन में अपने इसी में हम पास्ता बनाएंगे। इसमें हम अपना चिकन जो है इन द मीन टाइम उसको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे, वटेवर जो भी आप करना चाहें। तो इसमें हमने इसको डाल दिया चिकन को, और तकरीबन बस 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, बड़ा सा पैन है, इसी में हम अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो बनाएंगे। तो आप ये देख लें कि 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और चिकन को आपने इसमें पका लेना है। 10-15 मिनट लगेंगे। तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है या फ्राई करना है, उसी में ये पक जाएगा। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो जल्दी जल्दी ये बन जाएगा। तो मिलते हैं चिकन की फाइनल फॉर्म के साथ। इसको कुछ नहीं करना, बस तेज़ आंच पर आपने इसे 10 मिनट 5 मिनट तो कम होंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना।
ये देखें जी, चिकन हमारा गल गया है, इसको हमने निकाल लिया है। आपके सामने कि क्या इसकी शक्ल सूरत है। इसको बस अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन में नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि है हमारा हम बनाएंगे अपना सॉस। अब उसी पैन में जिसमें हमने चिकन बनाया था उसमें हम डाल रहे हैं लहसुन सॉस बनाने के लिए। ये आपने बिल्कुल बारीक कुटा हुआ लहसुन आपने इस्तेमाल करना है, पेस्ट ना लीजिएगा, कुटा हुआ लहसुन आप लेंगे। और इसमें हमारे पास जो मौजूद है बाकी चीज़ें, उसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा 1/4 टीस्पून जो है ये है मिर्चें हैं, नमक है और चीनी है। नमक बिल्कुल 2-3 बड़ी पिंचेस हैं और तकरीबन 1/2 टीस्पून चीनी है और 2 बड़े टोमेटोज़ हैं। अच्छा, टोमेटोज़ आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं अगर आपको किसी प्रॉपर उसको सॉस की शक्ल देनी है। हमारे घर में किसी को इशू नहीं है कि टमाटर जो है वो साबुत है या बिल्कुल ग्राइंड होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर ये साबुत भी हुआ तो हम लोग खा लेंगे, हमें कोई इशू नहीं। अच्छा, लहसुन बिल्कुल सौते करना है, इसको जलाना नहीं है। इसके साथ ही आप इसमें ये चीज़ें डालेंगे और जो इटालियन स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा जी, इसमें जाने लगा है नमक, मिर्च और चीनी। तो आँच बिल्कुल स्लो कर दिए ताकि जले ना। और ये चली गई चीज़ें। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर। बस इसको जलाना नहीं है, थोड़ा सा बस हल्का सा इसको फ्लेवर देना है ऑयल को। और साथ ही देखें जा रहे हैं टमाटर। टमाटर डिपेंड करता है आप कितना पास्ता बनाना चाहते हैं, कितना सॉस बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी पे। अब हम इसको थोड़ा सा भून के इसके अंदर पानी डाल के रख देंगे ताकि गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे। तो फिर इसको हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे, जो कि सिर्फ इसको मैश करना ही है। फिर थोड़ा बहुत आप इसके अंदर ये जो थाइम और ओरिगानो और बेसिल वगैरह जो डाल दें। इसके बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे। और ये आप इसकी शक्ल सूरत देख लें, ये इसकी है। और चाहे तो आप ग्राइंड करके टमाटर डाल लें, हमें कोई इशू नहीं है। तो बस इजी। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें हम बाकी स्टेप फिर आपको दिखाएंगे क्या करना। ये देखें जी, पास्ता का जो सॉस है वो हमारा तैयार हो गया है। तकरीबन इसको 10 मिनट लगे, बीच में 1-2 दफ़ा खोल के टमाटरों को मैश भी किया था, घी भी निकल आया। अब इसमें जा रहा है चिकन, और चिकन के साथ जाएगा इसमें ये जो कच्ची प्याज है, ये आप डाल दें। जो आम प्याज है, हरी प्याज बाज़-औक़ात नहीं होती, तो इसलिए हम डाल के दिखा रहे हैं आपको कि ये वाला प्याज भी अंदर आप शामिल कर सकते हैं। प्याज कच्ची इसलिए रखिए कि ये फ्रेश और क्रंची बहुत मज़े की लगती है। और इसको पहले इसलिए डाला है कि इसको थोड़ी सी ज़्यादा आप कह लें कि पकाने की ज़रूरत है। जो शिमला मिर्च है और जो वो है अपना बंद गोभी, उसको नहीं है। अच्छा, गाजरें इसमें से हमने निकाल दी हैं, मैंने चक्की थी, बिल्कुल आउट ऑफ सीज़न कैरेट है और बड़ी ही बदमज़ा थी, इसलिए निकाल दी है। तब हमारे पास सिर्फ इसमें कच्ची प्याज है, सॉरी शिमला मिर्च है और बंद गोभी है, वो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको 1-आध मिनट ही आपने प्याज को सौते करना है। ये देखें जी, मैं प्याज इसमें से ये कैरेट निकाल रहा हूँ, कि बहुत ही बदमज़ा कैरेट निकली है, तो इसलिए इसको निकाल दें। अब 1-आध दाना शायद कोई आ जाए तो गुजारा कर लेंगे, वरना अदरवाइज़ बिल्कुल भी ये टेस्टलेस गाजर थी। प्याज देखें अब थोड़ी सी बैठ गई है बिल्कुल। तो बस अब इसके अंदर अब हम बाकी सब्जियां डालेंगे। पास्ता से बाज़ औक़ात लोग मतलब लेते हैं कि बस कोई बॉयल हुई हुई चीज़ें हैं, हालांकि इसका मकसद मतलब बिल्कुल भी बॉयल हुई हुई चीज़ें नहीं हैं। इसको आप अच्छे तरीके से बना लें, और बिल्कुल भी इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप पास्ता की कढ़ाई बना दें। ये देखिए, अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है 2 स्पून की मदद से। आग जो है वो फुल पे रहेगी, हाई पे रहेगी। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो पास्ता हमने जितना लिया था, अब ये हाई पे है, नमक भी इसके अंदर पूरा है।
चाहें तो स्टेज पे आप काली मिर्च वगैरह थोड़ी बहुत छिड़क सकते हैं। अगर किसी को सोया सॉस खाने का बहुत शौक़ है तो वो डाल ले, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती सोया सॉस में। हाँ, इसको एक चीज़ अब हम इसमें ऐड करेंगे, वो जो हमने अपने केचप मिक्स करके रखे हुए थे वो हम डालेंगे। केचप जो है वो आप अपने जब सॉस आपका रेडी हो जाए उस वक्त भी शामिल कर सकते हैं। ये टोमेटो केचप और वो है आम केचप, सॉरी चिली गार्लिक सॉस, तो ये आप इसके अंदर शामिल कर लें। थोड़ा सा ये ज़रा जूसी और सॉसी हो जाएगा, लेकिन इसको बिल्कुल कोई वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब से नहीं, तकरीबन ये 2-3 टेबल स्पून थे, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे। इसको मिक्स कर लें हाई हीट पे। इसको बस फिर अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जनाब ये देखें जी, हमारा पास्ता जो है वो तैयार है, रेडी है। कोशिश की है कि आपको आसान और इजी रेसिपी दें। वंस अगेन बिल्कुल भी दावा नहीं है कि हम कोई तोप चला रहे हैं या कोई रॉकेट साइंस है, बिल्कुल भी नहीं है। हर घर में बनता है, हर घर में अपनी रेसिपी होती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको एक इजी रेसिपी दें जो कि हर कोई बना भी सके और जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको तरद्दुद भी ना करना पड़े। तो और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं पास्ता की, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा पास्ता कैसा लगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।